बोलिए भारत माता की, भारत माता की, अपने भोपाल की और भोपाल वासियों की। मित्रों, ये भावनात्मक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम केवल कर्मकांड नहीं है, भोपाल में अद्भुत क्षमता है। अगर भोपाल के भाई और बहन, भोपाल का समाज, भोपाल के रहवासी संघ पूरी ताकत से शहर को बदलने निकल पड़े तो मेरा दावा है हम इंदौर को पीछे छोड़ सकते हैं। इसलिए मेरी तरफ थी कि मैं एक बार आपसे बात करूं, एक बार आपसे मिलूं। और आज जब मैं देख रहा हूं भोपालवासी, मेरे भाई बहन, रहवासी संघ अलग अलग काम करने वाले, कोई पर्यावरण के लिए, कोई स्वच्छता के लिए, कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए, अलग अलग पता नहीं चलता कितने काम चल रहे हैं। लेकिन मैं रोज पेड़ लगाता हूं तो मेरे साथ 3-4 ग्रुप अलग अलग आते हैं कि हम ये काम करते हैं, हम ये काम करते हैं, हम ये काम करते हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि भोपाल में समाज सेवा के इतने काम चलते हैं जो भोपाल की जनता करती है, भोपाल के लोग करते हैं, भले छोटे ग्रुप होंगे, लेकिन काम में तो लगे। और इसलिए मैंने कहा कि एक बार मैं सबके इकट्ठे दर्शन करना चाहता हूं। और आज आपको देख के मेरा रोम रोम पुलकित, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। ये ताकत है भोपाल। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित नगरीय विकास मंत्री भाई भूपेंद्र सिंह जी, स्वच्छता में मध्य प्रदेश का अद्भुत स्थान है, आप जानते हैं। भूपेंद्र जी का परिश्रम इसके पीछे है। हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी भाई विश्वास सारंग जी, पूर्व महापौर बहन कृष्णा गौर, पूर्व विधायक भी है लेकिन पूर्व महापौर भाई, जिनके भोपाल को दूसरे नंबर तक तो ले आए थे, जिनके कार्यकाल भाई आलोक शर्मा जी, सुमित जी, सुजीत जी, और इस अवसर पर उपस्थित मेरी प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूं और दिल से आपका स्वागत करता हूं, हृदय से आपका स्वागत करता हूं। भांजों की जय में तो मामा की जय। आज सचमुच में हम लोग पहले इकट्ठा हुए थे जब भोपाल दूसरे नंबर पे आया था, लेकिन वो भी इतनी संख्या नहीं। आज हम इस संकल्प के साथ इकट्ठा है। मैं आपको सुना रहा था, इतने लोग काम करते हैं, बुजुर्ग क्या, माताएं बहनें क्या, बच्चे क्या। मेरी कल्पना नहीं थी कितना सेवा का भाव भोपाल में। और उस दिन मन में विचार आया मेरे कि भाई आंगनबाड़ी में कुपोषण दूर करना है। तो कुपोषण दूर करना केवल सरकार की जवाबदारी है क्या? क्या केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरी तरह से पोषित बच्चे कर लेंगे? सरकार जिम्मेदारी से नहीं बचे। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, प्रशासन लगेगा, लेकिन अगर समाज ये तय कर ले कि मेरे मोहल्ले की आंगनबाड़ी में कोई बच्चा कुपोषित नहीं रहेगा, तो रह सकता है क्या? मुझे बता दो मेरे बहनों और भाइयों। मन में भाव आया कि समाज जोरों से जाए। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से देश जोड़ दिया। एक जमाना था जब गंदगी के भंडार होते थे अपने भोपाल में। अगर कोई दफ्तर में चले जाओ और कोने देखो तो पान की पीप के रंग में रंगे होते थे। जाते थे और चलते चलते सीढ़ियों पर पिच से थूका पान खा के। और कई जगह आपने चूना देखा होगा, चूना लगा रहता था गाड़ियों में, ड्राइवर के स्टीयरिंग को चूना लगा रहता था। लोगों को कुछ लगते नहीं था, खाया फेंक दो। लेकिन एक अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया, स्वच्छ भारत अभियान, और सचमुच में चमत्कार हो गया। अब कोई सामान इधर उधर फेंकता नहीं है खाट। और कोई, अगर मैं हर एक का दावा नहीं करता तो वो अगल बगल में देख लेता हूं, कोई देख तो नहीं रहा, ये तो क्या कहेगा। एक जागरूकता, एक अवेयरनेस है। इंदौर की एक घटना मुझे बड़ी प्रेरणा देती है। इंदौर में एक पत्रकार ने मुझे बताया
इंदौर ऐसी स्वच्छता में पहले नंबर पर नहीं है। इंदौर की जनता के स्वभाव में स्वच्छता है। एक वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से पहुंचे इंदौर, एयरपोर्ट को उतर के उनको जाना था शहर में, तो किराए की टैक्सी वाहन जो भी हो उसमें वो बैठे और थोड़ी दूर चलते चलते उनको कुछ खाना था, खा के उनने पैकेट कांच खोला और फेंक दिया। तुरंत जिधर पैकेट फिका उधर ड्राइवर का ब्रेक लगा, झटके से गाड़ी रुकी, ड्राइवर उतरा। पत्रकार मित्र ने कहा कि क्या क्या बात है, क्या हुआ? तो बिना कुछ कहे पहले वो गया और वो जो पैकेट ने फेंका था वो उठा के लाया। गाड़ी में बैठ कर उसने कहा कि मेरी गाड़ी में ये डस्टबिन लगा हुआ है, आपने खाया और बाहर फेंक दिया, मेरे इंदौर की बेइज्जती हो जाती कि इंदौर में लोग खा के सामान बाहर फेंक देते हैं पैकेट, इसलिए मैं पैकेट लेके आया। ये ड्राइवर का भाव है, एक ड्राइवर के दिल का संग। मैं इंदौर का अभिनंदन करता हूं। ये जब भाव होता है तब शहर बनता है। तो भोपाल में क्या कमी होगी? भोपाल की जनता, भोपाल के नौजवान, भोपाल के रहवासी संघ, भोपाल के मार्केट में काम करने वाले हमारे अलग अलग जो व्यापारियों के संगठन हैं, भोपाल के समाज सेवक, भोपाल के धर्मगुरु, भोपाल के कर्मचारी अधिकारी, इतनी बड़ी संख्या में हम बैठे हैं। अगर हम संकल्प ले लें तो आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, भोपाल पीछे रह सकता है क्या? जरा जोर से बोल के बताइए, पीछे रह सकता है क्या? हम पीछे नहीं रह सकते। मैं बचपन से भोपाल में पढ़ा हूं, चौथी क्लास, और भोपाल की हर गली में मैंने साइकिल चलाई है। कोई गली ऐसी नहीं जहां मेरी साइकिल नहीं घूमी हो। कॉलेज में पढ़ता था, विद्यार्थी परिषद का काम करता था, तो साइकिल से चलता था। हमीदिया कॉलेज से एमडीएम साइकिल से, एमडीएम से सेफिया साइकिल से, कई बार तो एमएसटी की घाटी चढ़ा देता था साइकिल बिना उतरे। ये अपना शहर है, मध्य प्रदेश भी अपना है, देश भी अपना है, लेकिन देखिए स्वस्थ भाव पैदा करना है। तो मुझे लगा कि आपके साथ मिलकर भोपाल को खड़ा करना, और ये प्रेरणा मुझे मिली सचमुच में जब मैं पेड़ लगाता हूँ रोज। कितने पेड़ लगने लगे? देखिए एक संकल्प अगर हम दिल से ले लें तो वो संकल्प सिद्ध होता ही है। मैं पेड़ अब एक नहीं लगाता, कई मित्र रहते हैं, रहवासी संघ आते हैं मेरे साथ पेड़ लगाने। यहाँ भी कई ऐसे साथी बैठे होंगे जिनने मेरे साथ पेड़ लगाए। बैठे क्या? हाथ उठाएं जरा, कौन कौन है? ये वो भाई बहन जो मेरे साथ पेड़ लगा चुके हैं। ये केवल मेरे साथ पेड़ नहीं लगाते, ये अलग भी पेड़ लगाते हैं। अपने जन्मदिन पे पेड़ लगाते हैं, अपने बच्चों के जन्मदिन पे पेड़ लगाते हैं, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पेड़ लगा के मनाते हैं। आप जरा कल्पना तो करके देखो, अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन अगर पति पत्नी दोनों पेड़ लगाए, वो दिन अद्भुत बन जाता है, सचमुच अद्भुत बन जाता है। इससे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है? हम केवल आनंद नहीं मना रहे, हम केवल पेड़ नहीं लगा रहे, हम जिंदगी लगा रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी बचा रहे हैं, धरती बचाने का महाअभियान चला रहे हैं। और खेल खेल में ये काम हो जाता है। बच्चों का जन्मदिन मनाना, इससे कुछ हो ही नहीं सकता कि पेड़ लगा। माता पिताजी की पुण्य स्मृति में पेड़ लगाओ। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के खतरे आप सब बुद्धिजीवी जानते हैं। धरती बचेगी नहीं अगर ऐसे ही पर्यावरण बिगड़ता रहा और प्रदूषण फैलता रहा। खेत खेत में पेड़ लग रहे हैं। और जब मैंने सबसे पूछा तो कोई बताता बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई बता रहे हैं गरीब बस्तियों में जा रहे हैं, कोई कह रहा है स्वच्छता के अभियान में लगे, कोई कह रहा है प्लास्टिक फ्री करने के काम में लगे, कोई अनाथ बच्चों को सहारा देना। तो इतनी बड़ी ताकत भोपाल की, ये ताकत अगर इकट्ठी कर लो शिवराज, तो चमत्कार कर देगा भोपाल, सचमुच में चमत्कार कर देगा। सवाल ये कि प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो मेरे दिल ने कहा शिवराज का तेरी ड्यूटी नहीं है, तू मुख्यमंत्री है, कौन पहल करेगा? तू पहल कर। इसलिए मुझे लगा कि हम सबको इकट्ठा करो। खिलौना इकट्ठा करने भी जब मैंने कार्यक्रम किया तो मेरी आलोचना भी हुई। ठेला धका रहा है मुख्यमंत्री को, इनका ठेला ही धकाएगा ये।
जिसके मन में जो आया कहा। लेकिन आज विश्वास उन खिलौनों को बांटने आंगनबाड़ी बैठे, वो बंटना शुरू हो गए हैं। जिन बच्चों के हाथ में खिलौने पहुंचे उनके आनंद का कोई पारावार नहीं था, नाचने लगे बच्चे बने खिलौने। वो उन परिवारों से आते जो सक्षम नहीं है खिलौने खरीदने। थोड़ा प्रयत्न किया, कितने लोगों को खुशी मिल गई। और ये अभियान पूरे प्रदेश में चलाएंगे। आंगनबाड़ी में पोषण आहार किसानों से मैंने अपील की, थोड़ा थोड़ा गेहूं चना दे दो यार। इस बार तो रेट भी काफी अच्छी है। अनाज आ जाएगा, सामान आ जाएगा। आप समझ सकते एक सामाजिक आंदोलन बन जाएगा। और मैं आपको कह रहा हूं सभी भोपाल वासियों को कि कोई भी देश बिना समाज के आगे नहीं बढ़ सकता। आंदोलन बन जाए, पर्यावरण, स्वच्छता, पेड़ लगाना, बच्चों के लिए काम, तो कैसे उठता है देश आप देखिएगा। और आज इसी भाव से, अंतरात्मा से आपको आमंत्रित किया है। हमने अप्रैल में ये घोषणा की थी कि जो रहवासी संघ या इंडिविजुअल्स बढ़िया काम करे तो कम से कम उनकी पीठ तो थपथपा गया। नहीं तो जो कर रहा है वो भी वैसे ही और नहीं कर रहा है वो भी वैसे ही है। सब धान 22 पैसे भी हमारे गांव में कहावत है। तो कम से कम जो कर रहे हैं उनको और कुछ मत दो, सम्मान तो दे दो। सम्मान जरूरी है, इससे बाकी को भी प्रेरणा मिलेगी। इसलिए आज आप अतिथि हैं, हम तो मेजबान हैं, मेहमान आप हैं, सब भोपाल वासी। मैं अपने सब मेहमानों का यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। एक बड़ा परिवार अपना भोपाल परिवार।